तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आगे के चैप्टर्स में हम क्या करने वाले हैं कि जो इंट्रोडक्शन है ना चैप्टर का, उसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब एक्सरसाइज का पहले कंसेप्ट समझेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। अगर हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं ना, और फिर जैसे जैसे एक्सरसाइजेज पे मूव ऑन करते जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमारे बीच में छूट जाते हैं, या फिर हमें दोबारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि भाई हम हर एक एक्सरसाइज का अलग इंट्रोडक्शन बनाएंगे, और फिर आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस बना लोगे। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा नजर आएंगे आपको। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे या फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर उनको मैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके लिख देता हूं ना, तो वो मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं। और जो ये नंबर और फंक्शंस होते हैं, इनको हम मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स या फिर अपनी एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। अब जो ये एलिमेंट और एंट्रीज हम अपनी मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं ना, अगर हॉरिजॉन्टली रखे जाएंगे तो उनको हम रोज बोलेंगे, और वर्टिकली अगर होंगे तो वो कॉलम्स बोलेंगे। अब यहां पे बिल्कुल एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें समझाऊंगा। उससे पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अब मैट्रिक्स के अंदर हमारी बच्चों दो चीज है, एक तो रो है, दूसरी कॉलम है। तो हमें रो और कॉलम से ही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल के आएगा। ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स विद m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n या फिर m क्रॉस n। क्या कहा है यहां पे? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? m क्रॉस n होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। अब यहां पे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका कुछ ना कुछ हमें इंग्लिश अल्फाबेट से नाम देना पड़ेगा। ए नाम दे सकते हो, बी सी डी ई एफ, जो भी आपका दिल करे वो आप किसी मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे ए मैट्रिक्स मान ली। इसका जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? A11। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? A12। फिर इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहां पे हम मैट्रिक्स के अंदर रख सकते हैं। फिर सेकंड रो आ गई हमारी, तो क्या हो गया? A21 A22 A2n तक। ऐसे ही एलिमेंट्स लिखते जाएंगे। अब ये एलिमेंट्स लिखे कैसे जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या बताया था कि अरेंजमेंट्स ऑफ फंक्शंस और नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हमारे पास क्या थे? ये नंबर्स थे बच्चों, इनको मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में राइट डाउन कर दिया, तो हमारी ये क्या बन गई बच्चों? मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। क्लियर बात है। दूसरा, इसके अंदर जो भी हमारे नंबर्स या फंक्शन रखे जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये A11 A12 A21 A22 ये सारे क्या हो गए? हमारे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। थर्ड बात क्या थी? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स और कॉल्ड रोज। तो ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स, इनको हम रो बोलते हैं। पहली रो को हम क्या बोलेंगे? R1, सेकेंड रो को R2, और इस तरीके से जितनी भी रो होंगी उनके नाम देते चले जाएंगे। वर्टिकल जो अरेंजमेंट होंगी वो हमारी क्या होंगी? कॉलम्स होंगी बच्चों। तो ये हमारी कॉलम 1, इसको C1 लिखेंगे, C2 लिखेंगे। ये nth कॉलम है तो इसको हम Cn लिखेंगे। डिटरमिनेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें भी काम आएंगी ये रो 1 R1 R2 R3, जो हमारी रोज होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखो, यहां पे क्या कहा था मैंने? m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स। एक छोटी सी मैं यहां पे मैट्रिक्स बनाता हूं। ये बना लिया, इसमें एलिमेंट्स लिख दिए मैंने 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर बच्चों रो देखो कितनी है। एक तो ये रो है R1 रो, ये एक रो ये है R2 रो। कॉलम्स कितनी है? C1 C2 C3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? मैंने क्या कहा था? m मल्टीप्लाई n करके या फिर m क्रॉस n करके लिखा जाएगा। m क्या था? नंबर ऑफ रोज। कितनी रो है? 2। कॉलम्स कितनी है? 3, तो 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 क्या हो गया? हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया इतना? अब आगे देखो, यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, दोनों के दोनों ध्यान से समझना। वेयर aij रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। कोई भी एलिमेंट्स होता है ना हमारा मैट्रिक्स का, तो उसको हम aij से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों।
आई का मतलब होता है हमारा रो और जे का मतलब होता है हमारा कॉलम। अब समझ में आएगा आपको इनका मीनिंग। A11 लिखा हुआ है, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। फिर A12 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही मान लो A21 हो तो इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देखो ध्यान से, A21 क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इस प्रकार से हमने रीड करना होता है एलिमेंट्स को। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। अब कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से कि आपको कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ ले कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो यही था, कह दे कि आपको 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो हमें क्या करना है, इस m और n की प्रोडक्ट कर लेनी है। तो 2 3 जा क्या हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। बस सिंपल सा काम था। ध्यान से देखो, यहां पे काउंट भी करके देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलिमेंट थे ना हमारी मैट्रिक्स के अंदर। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर बात हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा क्या आ जाता है भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी आपको यहां पे पैटर्न दे रखा होगा और उससे पूछ लेगा कि एक मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए। कैसे की जाती है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्या कह देगा कि भाई एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बना के दिखाइए जिसमें जो एलिमेंट्स है ना वो इस प्रकार से दे रखे हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऐसे दे रखा है। मैट्रिक्स जो बनेगी वो इस फॉर्मूले से बनेगी और आपको 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है। देखो ध्यान से, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो बच्चों उसमें एलिमेंट क्या होंगे, A11 होगा, A12 होगा। सेकंड कॉलम आ गई तो सेकंड रो आ गई तो A21 होगा, A22 होगा। यही तो 4 एलिमेंट्स होंगे, इसका नाम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, यहां पे A11 एलिमेंट निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, A11 इनको कंपेयर करो, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे या फंक्शन के अंदर। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर किया 4 डिवाइड बाय 2, 2 से ये कट गया तो क्या आ गया 2। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आ गया बच्चों मैट्रिक्स का A11 वो कितना आ गया, 2 आ गया। इजी था, समझ में आया। ऐसे ही हमें क्या करना है, फिर सेकंड एलिमेंट निकालना है A12। अब कंपेयर करो, i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 2। हमें फंक्शन में i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे देखो 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना, 9 बाय 2। तो हमारा सेकंड एलिमेंट क्या आ गया, 9 बाय 2 आ गया। ऐसे ही A21 निकाल लेंगे, वो भी हमारा 9 बाय 2 आ जाएगा। और A22 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे हमें अपनी मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ए आई जे का मतलब क्या है, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। अब कई बार क्या कर ले, आपसे ऐसे मैट्रिक्स दे देगा और पूछ लेगा भाई A12 एलिमेंट कौन सा है। इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गई, तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, 9 बाय 2। तो ये पूछ लेगा। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो चीज आती है बच्चों वो आती है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा है। क्या होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात करें कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। क्या कहा है बच्चों उसने, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली एक सिंगल कॉलम होती है उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहां पे मान लो मैंने ए मैट्रिक्स बना ली, इसके अंदर क्या करना है, रो कितनी भी बना सकते हो आप, कॉलम एक ही होनी चाहिए। मान लो मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, रोज तो यहां पे 4 हो गई, बट कॉलम क्या है हमारी, C1 कॉलम, एक ही कॉलम है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा, तो कोई भी ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का कैसे लिखा जाता है, m क्रॉस n से। m क्या होती है आगे, रोज, ध्यान से देखना। और n क्या होती है हमारी, कॉलम्स, ऐसे लिखी जाती है ना। तो m नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, कॉलम्स कितनी है, 1, तो 4 क्रॉस 1 क्या हो गया इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं रो मैट्रिक्स के ऊपर। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। मल्टीपल कॉलम्स हो सकती हैं बट रो एक ही होगी। तो यहां पे मान लो बी मैट्रिक्स बना लेते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, 1 2 3 4।
अब रो कितनी हुई बच्चों, एक ही रो है, कॉलम यहां पे 4 हो गई, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे 1 क्रॉस 4 हो जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ना यहां पे लिखा जाता है ऐसे बेस में 1 क्रॉस 4, ऐसे लिखा मिले, इसका मतलब क्या है, वो 1/4, एक रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स है। समझ में आ गई रो मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ी इजी होती है, क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स बच्चों जिसके अंदर रोज और कॉलम जो है हमेशा इक्वल होती हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो m और n की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, 1/1 की मैट्रिक्स हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, 3/3 की हो गई, या फिर 4/4 की मैट्रिक्स हो गई। बना के देख लेते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स ले ली, 2/2 की बनाते हैं, उसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, 2 रो हो गई, 2 कॉलम, तो इसको लिखेंगे 2/2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही मान लो हमने 3/3 की बनानी है, उसमें क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रोज हो गई यहां पे और 3 ही कॉलम हो गई, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप है हमारी बच्चों यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सबसे पहले ध्यान से देखो, उसने क्या कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, अभी अभी पढ़ा है, 2/2 की, 3/3 की, 4/4 की। तो पहली कंडीशन तो वो है कि भाई उसकी रोज और कॉलम कंपलसरी है कि इक्वल होंगी ही होंगी। तो भाई यहां पे हम बी मैट्रिक्स से मान लेते हैं कोई भी इस प्रकार से, ये मान लिया हम 3/3 की मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या कहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो हमारे 0 होंगे। नॉन डायगोनल का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से डायगोनल देखा जाता है भाई मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये डायगोनल होता है। कई बार आपके माइंड में आएगा सर ऐसे भी तो डायगोनल ले सकते हैं, बट यहां पे फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाता है इससे लेके लास्ट तक। तो यहां पे पहला एलिमेंट होगा, बीच का एलिमेंट होगा और ये थर्ड एलिमेंट होगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, डायगोनल, ये एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होंगे, ऊपर नीचे हमेशा 0 होंगे, तभी उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। बात आगे समझ में क्लियर है, आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब होता है यूनिट वैल्यू वाला। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे ना बच्चों, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स से यहां पे वैल्यू ले ली मैंने, जैसे 1 1 1, ये हो गए हमारे पास, क्या हो गए, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स भी बन गई, बट साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन गई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू, यहां पे ये मान लिया मैंने, क्या ले लिया, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये हमारी स्केलर भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, दोनों मैट्रिक्स हैं ये, अगर एलिमेंट्स हमारे 1 1 है तो। यहां पे ये क्या है, हमारी ओनली स्केलर मैट्रिक्स है। जानबूझ के लिखी थी मैंने ताकि आपके माइंड से डाउट क्लियर हो जाए। अब आगे देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल जीरोज इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 1 1 1 होंगे और बाकी रेस्ट एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट निकला, कि भाई जो भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स है ना, ऑल स्केलर मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होंगी, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर चीज। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगली टाइप पे। लास्ट टाइप है हमारी बच्चों जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, जीरो हो। उस पर कोई कंडीशन नहीं है कि वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए या 2/2 3/3 की होनी चाहिए। कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है हमारी, रोज और कॉलम उसकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट कंडीशन क्या है बच्चों कि यहां पे हमारे सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना वो जीरो होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए नाम से मैट्रिक्स ले ली, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए 0 0 0 0 0 0।
ये बन गई भाई जीरो मैट्रिक्स। इसके अंदर कितनी रो है? 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 की हमारी मैट्रिक्स है। बात आ गई समझ में? क्लियर है? लास्ट कंसेप्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है आपका 2-3 मार्क्स का। तो वो क्या है, ध्यान से देखो। 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, पहली कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कह रहे हैं ना बच्चों, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब एक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स या इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। सेकंड क्या कहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। क्या कहा है उसने कि ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल होगा हमेशा। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब पोजीशन जो होगी एलिमेंट की ए मैट्रिक्स के अंदर, वही पोजीशन हमारी बी मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए और वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स ले ली भाई हमने 2x 3y, ऐसे ले ली। ऐसे ही बी मैट्रिक्स ले ली हमने, यहां पे मान लो ले लिया मैंने 2, ये हमने ले लिया 5, ये मैंने ले लिया 3 और ये ले लिया मैंने यहां पे y, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं इक्वल कह सकता हूं अगर x इक्वल टू 5 होगा। देखो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका इक्वल है। ऐसे ही यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी इक्वल है। y से कंपेयर किया, ये भी इक्वल है इसी पोजीशन पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तब हम कह सकते हैं a इक्वल टू b होगा। बात आई समझ में या नहीं आई? अब ऑर्डर की बात करो, यहां पे 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है वो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम के अंदर बच्चों इस प्रकार से मैट्रिक्स गिवन मिलेंगी कि ए और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं और यहां पे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी हमें गिवन है, ए और बी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा, सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला फोर्थ के, ऐसे कंपैरिजन करना है। तो हम यहां पे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 2a प्लस बी को हमने यहां पे उठाया, इधर से इधर ले लिया हमने 4। ऐसे ही यहां पे देखो हमारे पास क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू -3। अब क्लास 9th 10th के अंदर सीखा था हमने ऐसे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4a प्लस 2b इक्वल टू 8। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज रखो और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पे ऐड करने पर तो ये दोनों कट गए, 4a और a क्या हो गया, 5a इज इक्वल टू 8 में से 3 क्या 5, तो 5 से कट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं। 2a प्लस b इक्वल टू 4 था, यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट की तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो 2 प्लस b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, इधर जाएगी, 4 में से 2 गया तो 2 आ गई। कर लिया, a और b की आ गई। c और d की आपको कमेंट करके बतानी है मुझे। यहां से देखो 5c माइनस d इक्वल टू 11 हो जाएगा, ये एलिमेंट हमारा इससे कंपेयर होगा, लास्ट वाला लास्ट से। और यहां पे क्या है, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। यहां से आप c और d की वैल्यू निकालेंगे और आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। यही कंसेप्ट था पूरी एक्सरसाइज के अंदर, इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस एक्सरसाइज के अंदर। बस ध्यान से ये इंट्रोडक्शन समझ लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बिल्कुल हलवा लगेंगे, गारंटी देता हूं। मेरे करवाने से पहले ही कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी कल ही आ जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना इंट्रोडक्शन के बाद, बट आपको क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करके देखने हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।